शिक्षक जो बहाली लगातार बिहार में आने वाले समय में होने वाली है या अभी तक जो भी हो रही है, उसमें लगातार विवाद जो हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं। उसी सिलसिले में पटना हाई कोर्ट से एक खबर जो है वो अभ्यर्थियों को राहत देने वाली और बड़ी खबर कही जा सकती है। शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से आपको पता होगा, पिछले दिनों कई शिक्षक संघ जो है वो पटना हाई कोर्ट में नियमावली में सुधार को लेकर के गए थे। उस पर क्या फैसला है वो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले दिनों अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था कि प्रधान शिक्षक को लेकर के 7वें चरण में ही लगभग 40,000 से ज़्यादा जो संख्या है सीटों की वो आने वाली है। लगभग 40,000 कुछ सीटें जो हैं उसमें 7th फेज में प्रधान शिक्षकों की आने वाली है। तो इसके लिए प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य हो, और यह मांग जो है किसने की है? टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों ने, जो कि गोपकूट से संबंधित हैं, उन्होंने की है। संघ ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को, जो कि लागू हुआ था, आपको पता है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो गांधी मैदान से घोषणा की थी कि उनके लिए अलग संवर्ग होगा, उस नियमावली को लागू भी कर दिया गया था बना करके, जो कि नियमावली 2021 बन के आया था। और उस नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और इसमें सुधार की मांग की, और केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम जो राहत संघ को दी है। और संघ की ओर से हाईकोर्ट के जो वकील कुमार शानू ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि जो पिटिशनर अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं वो क्या है कि प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आगे कोर्ट का जो भी फैसला अंतरिम रूप से होगा वही मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि तत्काल राहत जो है वो बड़ी राहत कही जा सकती है कि जो पिटिशनर्स हैं उनकी जो मांग थी वो भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, परंतु आगे जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा अंतिम रूप से। संघ के जो प्रवक्ता हैं अश्विनी पांडे, वो कहते हैं कि आरटीई और एनसीटीई के मानकों को पूरा करने वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनाना चाहिए। साथ ही जब शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है तो देश के अन्य राज्यों की तरह प्रधान शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता लागू करनी चाहिए। सरकार ने वर्ग 1 से 8 में वर्ग में जो प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उस पद के लिए 8 वर्षों का अनुभव निर्धारित किया है, लेकिन टीईटी शिक्षकों की बहाली ही 2014 से शुरू हुई है। तो ऐसे में वे 8 वर्षों का अनुभव का प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? बड़ी बात यह भी कि सरकार ने शुरुआत में तो बिना बीएड शिक्षकों को भी बहाल किया है, और ये आपको भी पता है कि शुरू में अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी बिहार सरकार ने बहाल किया और काफ़ी देर से उनकी ट्रेनिंग करवाई। इसलिए सरकार को व्यवहारिक नियमावली बनानी चाहिए, और सरकार की ओर से बनाई गई वर्तमान नियमावली से टीईटी शिक्षक प्रधान शिक्षक पद के लिए पूरी तरीके से अयोग्य हो जाएंगे। सरकार की गलत नियमावली के विरोध में संघ ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और जानकारी है कि प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बहाली जो निकलने वाली है वो 7 फेज में आने वाली है। और इसको लेकर के संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कोर्ट के निर्देश के बाद कहा कि बिहार के सभी टीईटी शिक्षकों की तरफ से उच्च न्यायालय के प्रति आस्था और सम्मान व्यक्त करते हैं, और संगठन के सभी सदस्यों को प्रधान शिक्षक बहाली में शामिल होने का अवसर कोर्ट ने दिया है। ये बड़ी बात है कि संगठन में जो अभ्यर्थी शामिल हैं उनको जो है इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर कोर्ट ने अभी दिया है। उन्होंने कहा कि संघ से बेसिक ग्रेड के 70,000 सदस्य जुड़े हुए हैं, जो कि ये बहुत बड़ी संख्या होती है जिनको इसका लाभ मिलेगा। परंतु इसमें एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अंतरिम आदेश है, और जो भी आगे फैसला होगा, क्योंकि कई अभी अगली सुनवाई शायद 2 नवंबर को निर्धारित है, जहां तक अगर मैं सही हूं तो, और इन सभी बिंदुओं को लेकर के हलफनामा भी अभी शिक्षा विभाग दायर करेगा, और जो भी अंतिम आदेश जो होगा वो पालन किया जाएगा। परंतु अभी जो है अंतरिम आदेश के तहत जो एक राहत जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया है, जो लोग इन पिटिशनर्स हैं, कि आप भी इसमें आवेदन और परीक्षा जो है वो दे सकते हैं। तो एक बड़ी खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें शामिल हैं और जो इससे संबंध रखते हैं। चूँकि 2014 से ही टीईटी का आयोजन हुआ था, इस दरमियान 8 वर्षों का अनुभव कहाँ से वो लाएंगे, और अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली का भी मुद्दा कोर्ट में उठाया गया, और नियमावली को एक तरीके से गलत बता करके उसको चैलेंज किया गया है। जो मैंने आपको बताया है, संघ का नाम आपने भी देखा कि बिहार टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकूट के द्वारा। अब देखना है कि TSUNSS गोपकूट के द्वारा
क्या ये रंग लाती है आगे अंतिम जो आदेश आएगा उसमें भी यही डिसीजन आगे फॉलो होता है या कुछ बदलाव होता है, इन सभी के लिए नज़र बना करके रखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर कि पटना हाईकोर्ट से इन सभी अभ्यर्थियों को जो इससे वंचित रहने वाले थे उनको अभी आवेदन करने का मौका, परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।